क्या मिल गया सरकार तुम्हें, क्या मिल गया सरकार, इमरजेंसी लगा के, इमरजेंसी लगा के, नसबंदी करा के हमारी बंसी बजा के, नसबंदी करा के हमारी छुट्टी करा के। 40 साल पहले इंदिरा गांधी और बेटे संजय ने इंडिया की बंसी बजा डाली थी। इमरजेंसी के नाम पर लाखों लोगों की नसबंदी कर डाली। लॉजिक बाय द वे आज वाला ही था। देश को अच्छा बनाने के लिए लीडर्स हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस, पीपल हैव टू टॉलरेट सम पेन फॉर मेजर गेन्स लेटर। आज तक समझ में नहीं आया कि वो लेटर वाले गेन्स होते क्या है। कट टू टुडे, डीमोनेटाइजेशन, सेम सॉर्ट ऑफ नसबंदी लॉजिक इज गोइंग ऑन। अरे भाई, इट इज सच अ बिग मेजर, कुछ तो अच्छा ही होगा ना। क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा ही होगा ना। एंड इफ इट पेन्स इट मस्ट बी गुड। जैसे इकोनॉमी नहीं, डेटॉल की बात हो रही हो। हाँ ठीक हुआ ना, अभी हो जाएगा ठीक। सैवलॉन नहीं है, डेटॉल है। एंड ऑफ कोर्स, अरे इट विल पेन अ लिटिल इन द बिगिनिंग, बट लेटर ना बहुत मजा आएगा, इट विल बी ऑल गुड। इट्स लाइक सम बेडरूम टॉक गोइंग ऑन हियर। इकोनॉमी नहीं, बेडरूम है। एंड ऑफ कोर्स, इन द मीन टाइम पीपल कंटिन्यू टू स्टैंड इन लाइन्स, डाई इन लाइन्स, बिकॉज दैट प्रॉमिस्ड न्यू कैश विल स्टिल टेक मंथ्स टू कम। बी इट नसबंदी और नोटबंदी, द गवर्नमेंट गॉट यू बाय द बॉल्स। ये लाइन में खड़ा है तू जो आजकल, क्या सोचता है देश जाएगा बदल, किसी ने दिन दहाड़े लूटा है संभल, देश प्रेम के नाम पर। और देखते ही देखते देश बदलते बदलते 50 दिन हो गए। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। क्या मोदी जी, 50 दिन भी निकल गए, कैश भी हाथ न लगा, इकोनॉमी का तो बट्टा लगा हुआ है। और भाई कोई तो ये समझा दो, ये करेंसी चेंज करने से पाकिस्तानी टेररिज्म कैसे रुकता है? और आपने कितना स्पेंड किया था? 1.5 लाख करोड़ ऑन डीमोनेटाइजेशन। तो ये 1.5 लाख करोड़ ऑन डीमोनेटाइजेशन स्पेंड करने के बाद कितना ब्लैक मनी हाथ आया सरदार? लेकिन मेरे भोले भाले मित्रों, रीड द स्मॉल प्रिंट। Was it really 50 days that Modi said, or were they star conditions apply? सुनिए सुनिए मोदी जी की भाषा। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन। जी हाँ मित्रों, 50 साल। मोदी जी सच बताइए, डू यू सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड पेनी स्टॉक्स इन योर फ्री टाइम, जिसमें फाइन प्रिंट पे कुछ और लिखा होता है, सपने कुछ और बेचे जाते हैं? क्योंकि बाय दैट लॉजिक ऑफ 50 इयर्स, बाय 2066 सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी उम्र होगी उस एक तो 106 इयर्स। in 50 years you will be 106 years, everything will be okay. अब भाई ऑनेस्टली जो कुछ ये लोकल देसी मीडिया का है, दिस न्यूज लॉन्ड्री सॉर्ट ऑफ पीपल, मोदी जी सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की बात सुनते हैं, क्योंकि शायद हमारी तरह उनकी मीडिया बाजारू नहीं है। पता नहीं उनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। लेकिन देखिए क्या हुआ है। स्टीव फोर्ब्स, एडिटर इन चीफ ऑफ फोर्ब्स मैगजीन, has said this about मोदी जी। क्या इंसल्ट है। भक्त जनों ध्यान से सुनो, थोड़ा हाई फंडा अंग्रेजी में है। Not since India's short-lived forced sterilization program of the 1970s, this bout of Nazi-like eugenics that had been instituted to deal with the country's overpopulation, has the government engaged in something so immoral. Oh, क्या बोल दिया मोदी जी? You're similar to a Gandhi. हाय रे दैया। But speaking so seriously, is that comparison actually fair? Do the excesses committed by the Congress during the emergency compare to today's situation? Let's compare and contrast. Ready? Under Nasbandi, it was a system of compulsation, मतलब compulsion and persuasion का अनोखा combination. रेशियो आप खुद ही समझ लीजिए। यहां देखिए डिमोनेटाइजेशन पे, पैसा आपका, मेहनत आपकी, लेकिन बैंक का अफसर और सरकार डिसाइड करेगी हाउ मच कैन यू विड्रॉ, हाउ मच कैन यू स्पेंड, वेयर कैन यू स्पेंड। पॉइंट नंबर 2, during Nasbandi, public officials were under huge pressure to meet these Nasbandi targets. Different states used different tactics and not ethical at all. In Madhya Pradesh, irrigation water was withheld from entire villages till these quotas were completed. In Uttar Pradesh, teachers were told in simple Hindi में बात करें तो
नसबंदी करा लो, नहीं तो अपनी मंथ की सैलरी मत लो. Even now, in demonetization, there is intense pressure on every branch of the government to show that black money is being caught, however little, to spin a media narrative in a very positive way. And of course, there are gag orders on the government departments about criticizing, about not at all being able to criticize demonetization. Reports of coercion to install banking apps, of course, metro tickets going cashless with a non-existent cash option being there. याद आया कुछ? Echo आ रहा है नसबंदी का? Point number 3. Between June 25th, 1975 and March 1977, an estimated 11 million men and women were sterilized using these tactics. Another 1 million women were inserted with IUDs. Now, these nasbandis were being performed in really assembly line fashion, in great haste, in unhygienic conditions and camps. Many men and women died from subsequent infections. Some 1,800 families filed wrongful death lawsuits on behalf of the deceased relatives. And I'm just talking about the official numbers. The actual death toll will never be known. Cut to demonetization. You have to admit, no matter what your politics, Notbandi has not caused any widespread death, disease, or hardships. Just over 100 reported deaths, before we stopped counting. But that's not the contest you came to win, Modi ji, with the blockbuster 56-inch. And if that was the contest of, less people dying, we want our money back. And it's not a matter of speech. But there is one area where Modi ji is like a Gandhi. No, ye wale nahi. It is how media criticism was handled then by Indira Gandhi after Nasbandi and now being handled by Narendra Modi ji after demonetization. आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? कुछ कर दिखाने के लिए बनाया कि नहीं बनाया? मुझे कुछ कर दे के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? Records from the time, from the Chief Secretary of the government of Uttar Pradesh. Government attach highest importance to achievement of family planning targets. Failure to achieve monthly target will result in stoppage of salary, suspension and severest penalties. A combination of intimidation, coercion, economic sanction, not giving people licenses, not giving people rights to free education and health and so on were used by officials throughout India to force people in effect to have sterilisation. Yes, they were. Those are major wide-scale excesses then, aren't they? No, I don't think so. जनता को कष्ट कम नहीं हुआ है, बहुत तकलीफ झेली है, कभी सोची नहीं इतनी तकलीफ झेली है जी. Well, there was a curbing of democracy, but as I said then, it was in the interest of saving democracy. I mean, at that time I described it as a medicine. उसके बावजूद भी ईमानदारी के रास्ते पर देश चलता है, तो कष्ट झेलने के लिए तैयार हो रहा है, 6-8 घंटे कतार में खड़ा रहता है. Now people realize that if our population goes up at the rate at which is going, their children won't be alive. They won't have enough food or education or any of those rights. Do you accept no responsibility at all? I have accepted all responsibility because I happen to be head of the government. अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा, वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं. There was a very large force working against us, which was determined to use anything it could against us, and I think that they played a very large part in creating these so-called excesses. पाकिस्तान और कुछ लोग विरोध करने में इतना अपना संतुलन खो देते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ. किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है. You, of course, are soon going back to face criminal charges on the basis of the Shah Commission's allegations. Why would it not serve the interests of truth and justice for you to be found guilty? Because I'm not guilty. 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे. Man,
कितना सीरियस हो गया यार ये. Anyways, last comparison very quickly. Will the public now take 200 days to get fully outraged and show their displeasure with this authoritarianism, that is going on? Because that's the time they took for Nasbandi to really get angry. Or will they take 100 days? Or this too shall pass. और मोदी जी बच जाएंगे. क्योंकि गांधी जी ने कहा था, if you're hit on one cheek, show the other one. तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये जो बटुए वाला साइड था, इसका तो गया. अब एक ही चीज रह गया है. ये वाला जो साइड है ना, इसकी भी मार लो. और आप द ऑडियंस, आप भी मेरी मार सकते हो. नीचे कमेंट सेक्शन पे शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे भी हाथ मार ही दो. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. If you like that, click here to support us and down here to subscribe to our YouTube channel, and do check out the other stuff we do like News Laundry interviews, Why So Serious, animations, comics, panel discussions, podcasts which are really big, and much, much more.